Welcome back to this channel. You are watching Gyan Sagar Study Point. Today I am going to start with some other important question of psychology. These are the mixed question. Let's start. Which of the following is not the type of psychophysical method of study of educational psychology? The method of minimal change, method of limit, the method of constant stimuli, method of average or mean error, मॉडिफाइंग द इंडिविजुअल एटीट्यूड। तो ये मेथड दिए हुए हैं, आप हिंदी मीडियम वाले यहाँ से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड दिया गया है, मेथड ऑफ मिनिमल चेंज, फर्स्ट मेथड जो था मिनिमल चेंज मेथड ऑफ लिमिट जिसको कहते हैं, मेथड ऑफ लिमिट का जो नाम था वो क्रैपलिन द्वारा दिया गया था 1891 में, 1891 में। और मेथड ऑफ मिनिमल चेंज जो था वो नेम गिलफर्ड द्वारा 1954 में दिया गया था। और इस फर्स्ट मेथड के दूसरे नाम भी आप नोट कर लें। एक मेथड ऑफ जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस भी इसका नाम है, JND, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस भी इसका नाम। और दूसरा नेम जो इसका है सीरियल एक्सप्लोरेशन, सीरियल एक्सप्लोरेशन जो इसका दूसरा नाम भी है। तो इस तरह से मेथड जो सेकंड मेथड दिया गया है, मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई, सेकंड मेथड को जो कि मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई है, इसको दूसरे नाम जैसे मेथड ऑफ राइट एंड रॉन्ग केस, मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन और नामों से भी इसको जाना जाता है। थर्ड मेथड जो दिया गया है, इस मेथड को मेथड ऑफ एवरेज और मीन एरर के नाम से जाना जाता है। और इसके दूसरे नाम भी हैं, इसे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट भी कहा जाता है। थर्ड मेथड को एडजस्टमेंट, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। और मेथड ऑफ, मैं लिख देता हूँ REP, रिप्रोडक्शन। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद मेथड ऑफ इक्विवेलेंट स्टिमुलाई भी इसको कहा जाता है, इक्विवेलेंट स्टिमुलाई। तो ये इसके नाम हैं, आप इसको ध्यान से सुन लें और पढ़ लें। तो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ इक्विवेलेंट स्टिमुलाई और मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। ये मेथड ऑफ एवरेज एरर थर्ड मेथड है, उसके नाम है। तो जो भी ये तीन ही मेथड हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी में साइकोफिजिकल के यूज होते हैं। और जो फोर्थ मेथड है वो यूज नहीं होता, इसलिए हमारा जो आंसर है D आ जाएगा। तो D आंसर हमारा सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन इज, एन इंग्लिश टीचर टॉट देयर स्टूडेंट दैट प्लूरल ऑफ कैट इज कैट्स, प्लूरल ऑफ हाउस इज हाउसेज, plural of pen is pens. In this manner student by mistake made plural of mouse as mouses. So this is the example of which type of transfer of learning, कि अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को बता रहा है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना सिखाता है, तो सभी जो वर्ड उन्होंने बताए उनके पीछे एस लगेगा, और एक स्टूडेंट क्या करता है, माउस के पीछे भी एस लगा देता है। तो ये किस तरह का ट्रांसफ़र है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, या फिर वर्टिकल ट्रांसफ़र है? तो इसमें देखो पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है कि जब कोई चीज़ हमने सीखी है और उसको हमने दूसरा काम में यूज़ किया है, वहाँ पर भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिला है, उसका हमें लाभ मिला है, तो वहाँ पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है। नेगेटिव ट्रांसफ़र में कि अगर हम कोई सब्जेक्ट लर्न कर रहे हैं परंतु उसका दूसरे सब्जेक्ट के लर्न करने में जो हमने कोई उसका लाभ नहीं मिलता, तो वो नेगेटिव ट्रांसफ़र कहलाता है। तीसरा है कि जब हमने कोई कुछ भी सीखा है, उसका दूसरे स्किल हमने जो सीख रहे हैं उस पर ना तो पॉजिटिव इफेक्ट है, ना ही उसका नेगेटिव इफेक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसे जीरो ट्रांसफ़र बोला जाता है। अब वर्टिकल ट्रांसफ़र क्या होता है? वर्टिकल ट्रांसफ़र में कि जैसे कि कोई कौशल हमने कोई स्किल सीखी है, तो उससे हाई लेवल की जब कोई स्किल सीख रहे हैं तो उसमें पहले सीखी हुई स्किल का
जो हमें प्रॉफिट होता है कि जैसे हमें कोई सिखाया जाए कि जैसे मैथमेटिक्स में हम सीखते हैं जीरो को जैसे किसी भी डिजिट से 20 से या 100 से किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही होगा। तो इसी तरह से अगर हमारे पास वो कई तरह की जो मल्टीप्लिकेशन दे दी जाए और लास्ट में एक जीरो लगा दी जाए तो हम 1 सेकंड में आंसर निकाल देंगे कि इसका आंसर जीरो ही आएगा क्योंकि लास्ट में जो है जीरो लिखा गया है। तो ये है वर्टिकल ट्रांसफ़र। तो अब बात आती है इस क्वेश्चन के आंसर की। तो आंसर क्या बनेगा, देखो जो भी वो टीचर ने उसको सिखाया कि ऐसे लगाना है, वो उसका एक मेंटल सेट कर लिया उसने कि सबके पीछे ऐसे लगाने से ही प्लूरल होता है। जबकि इस केस में माउस को प्लूरल बनाने के लिए एस की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर हमने ये उसका जो इसका फ़ायदा नहीं हुआ उसको, मतलब जो अभी तक सीख रहा है सीखे हुए का लाभ नहीं, दूसरे वर्ड को सीखने में, इस तरह के वर्डों को सीखने में उसको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो वहाँ पर नेगेटिव ट्रांसफ़र आएगा। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा, नेगेटिव ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा नेगेटिव ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि माउस का जो प्लूरल है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लर्निंग का जो पॉजिटिव ट्रांसफर है वो इन चारों में से लेटरल ट्रांसफर, सिक्वेंशियल ट्रांसफर, हॉरिजेंटल ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर। इसको हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं, यहाँ से वीडियो को रोक के देख लें। पार्श्व स्थानांतरण, क्रमिक स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण। तो यहाँ से इसका आंसर देखते हैं। तो लेटरल ट्रांसफर जो होता है, लेटरल ट्रांसफर में एक ही लेवल का जो सीखा गया होता है कि मान लो हमने कुछ सीखा है मैथमेटिक्स से संबंधित, तो दूसरा हम मैथमेटिक्स की कोई दूसरी टर्म सीख रहे हैं तो उसको जब उसी के इक्वल वो होगा तो वो हमारा लेटरल ट्रांसफ़र कहलाएगा। मान लो हम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन सीख रहे हैं या एडिशन के सीख रहे हैं, तो या दूसरा भी एडिशन का क्वेश्चन ही है तो वो हमारा लेटरल ट्रांसफ़र कहलाता है। सिक्वेंशियल होता है कि जैसे हमने शुरू में पहले एडिशन करना सिखाया जाता है, सब्ट्रैक्ट करना सिखाया जाता है, मल्टीप्लिकेशन सिखाई जाती है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर हम उसी उन कुछ तरीकों को यूज़ करके आगे जब हम डिवाइड करना सीखते हैं तो वो डिवीज़न सीखता है, तो वो हमारा सिक्वेंशियल ट्रांसफ़र कहलाता है। हॉरिजॉन्टल में आता है कि ये दोनों ही आ जाते हैं, लेटरल ट्रांसफ़र और सिक्वेंशियल ट्रांसफ़र इसके ही पार्ट हैं। तो ये भी उसी लेवल का सीखना कहलाता है कि जिस लेवल पे पहला टास्क सीखा है उसी लेवल पे दूसरा सीखना। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफ़र। तो ये तीनों जो हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र के ही एग्जाम्पल हैं। तो जीरो ट्रांसफ़र जो होगा वो हमारा आंसर डी है। यहाँ पर ये तीनों हमारे आंसर नहीं थे, ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बोला है आपको। तो जीरो आपके इसका जीरो ट्रांसफ़र हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो शून्य स्थानांतरण हमारा डी आंसर, इस पे आप टिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ लाइफस्टाइल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय एडलर। एडलर द्वारा जो पर्सनैलिटी का टाइप दिया गया कौन सा नहीं दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ लाइफस्टाइल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय एडलर। एडलर ने इसमें किस तरह की पर्सनैलिटी के बारे में नहीं बताया। लेजी टाइप, रूलिंग टाइप, गोगेटिंग टाइप, एस्केपिंग टाइप। यहाँ से आप देख सकते हो हिंदी मीडियम वाले। और जो इसका आंसर है लेजी टाइप, ए इसका आंसर होगा। तो बाकी टर्म्स को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ए इसका आंसर है। रूलिंग टाइप वो होते हैं कि जो दूसरों पर शासन करना चाहते हैं, जो हु वांट टू इन पावर, जो हमेशा पावर में रहना चाहते हैं उनको। गो गेटिंग टाइप, दे ऑलवेज वांट टू नो समथिंग फ्रॉम अदर साइड, वो दूसरों से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। गेटिंग टाइप लिखा है तो गेट प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं। एस्केपिंग टाइप होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में, मतलब जो उनकी लेवल से हाई हो जाए तो उसको एस्केप कर जाते हैं, वहाँ से बचने की, भागने की वो मैक्सिमम
उनमें प्रोबेबिलिटी होती है, वो एस्केपिंग टाइप जो है लोग होते हैं। तो हमारा इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्रे थमेटिक परसेप्शन टेस्ट इज रिलेटेड टू विच थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो मर्रे का द्वारा दिया गया जो टेस्ट है थमेटिक परसेप्शन टेस्ट, TAT जिसको हम बोलते हैं, तो ये टेस्ट जो ना तो ये ट्रेड थ्योरी में आता है ना ही टाइप थ्योरी में आता है, इसका मतलब बी आंसर का हो नहीं सकता। तो ना अगर ट्रेड और टाइप थ्योरी में नहीं है तो ये साइको एनालिटिकल थ्योरी में आता है। साइको एनालिटिकल जैसा कि एनालिटिकल का मतलब है एनालिसिस करना होता है कि किसी के बारे में जानकारी निकालना। तो एनालिसिस हम तभी करेंगे जब हमारे पास हम किसी को ये टेस्ट एडमिनिस्टर करेंगे। तो साइको एनालिसिस थ्योरी के अंदर ये आता है, तो इसका आंसर हमारा 4 हो जाएगा। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही और इधर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलता हूँ आपको। और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, सो यू गोट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोज़। हैव ए गुड डे।